दुबई का ग्लोबल विलेज, जिसे अरबी में मरजान कहते हैं, इस विलेज में 90 के करीब बाज़ार सजाए गए हैं। जब सयाह इस गेट में दाखिल होते हैं तो इनसे 25 दरहम इसके मुख्तलिफ गेटों में एंट्री फ़ीस लिए जाते हैं, जबकि ऑनलाइन बुकिंग पर यह 20 दरहम पर पड़ता है। ये जगह सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश जगह है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सयाह इस विलेज में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। इस गेट में दाखिल होते ही एक मसनूई झील बनाया गया है, जहां छोटे जहाज़ों या लांचों पर कैफेटेरियाज़ बने हुए होते हैं। इन कैफेटेरियाज़ में न सिर्फ खाना और चाय मिलेगी, बल्कि ये जहाज़ पानी में सयाह को घुमाता भी है। इस विलेज में जहां मुख्तलिफ मुल्कों के नाम पर बाज़ार सज गए हैं, इनमें एक तुर्किश बाज़ार भी है, जिसके आइसक्रीम बहुत मशहूर हैं, और जो सयाह यहाँ पहुँचते हैं तो ज़रूर तुर्किश आइसक्रीम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तुर्किश के अलावा इस विलेज में पाकिस्तान के नाम पर भी एक बाज़ार मौजूद है, जहाँ पाकिस्तानी सयाह ज़्यादा आते हैं। इस बाज़ार में पाकिस्तान के चारों सूबों के कल्चर, डांस और सकाफ़ती चीज़ों की नुमाइश होती है। इस बाज़ार में पाकिस्तानी कारीगर भी मौजूद हैं, जो दस्तकारी करके चादर और शॉल बनाते हैं, जो 100 दरहम ता 150 दरहम में ये शाल भी बिकते हैं। इस विलेज में मुख्तलिफ छोटे होटल्स भी मौजूद हैं, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के खाने सयाहों के लिए दस्तयाब हैं। इस विलेज में बेशतर सर्दियों के वक्त रश लगा रहता है। ख़ास तौर पर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक लोग सैर के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ रश बहुत ज़्यादा होती है। इस विलेज में मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत नज़ारे भी मिलेंगे, जहाँ बच्चों और बड़ों के लिए महजूज़ होने के सामान दस्तयाब होते हैं। ख़ास तौर पर मगरिब के बाद जब सूरज गुरूब होता है तो इस विलेज के नज़ारे तुलू होते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ रंगों पर मुश्तमिल लाइट्स अपनी रोशनी बिखेरते हैं। इस विलेज में एक इंटरनेशनल स्टेज भी बनाया गया है, जहां हर हफ्ते मुख्तलिफ मुल्कों के फ़नकार परफॉर्मेंस करते हैं, जहां स्टेज ड्रामे, गाने और गज़ल के महफिल सजते हैं। यहां ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।